इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए सभी साथी, सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापन दिवस के अवसर पर मुख्यालय पश्चिम कमांड सीमा सुरक्षा बल चंडीगढ़ में आयोजित इस वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। हमें आपके उपस्थिति से इस बात का प्रमाण है कि मीडिया हमारे जैसे बलों और इस महान राष्ट्र के नागरिकों के बीच की खाई को मिटाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आपको पता है, 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। जी सर, आज 60वां राइजिंग डे बीएसएफ का मनाया जा रहा है। इसे किस तरह से बीएसएफ जो है मनाती है और क्या कुछ इस प्रोग्राम में खास रहा है? बिल्कुल सही है। आज हम हमारे फोर्स का, सीमा सुरक्षा बल का 60th राइजिंग डे मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर तथा बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा निभा रही है। जैसा आपको विदित है कि हमारी बॉर्डर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है, जोग्राफिकली, क्लाइमेट वाइज, और ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन में और डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में हमारे बीएसएफ के जवान दिन रात मेहनत करके हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते आ रहे हैं। हमारे पश्चिम कमान में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय इंडो पाकिस्तान बॉर्डर गार्ड करने का जिम्मा जो है वो बीएसएफ को दिया है, जो हम पूरे ईमानदारी से उसको हम निभा रहे हैं। सर, जिस तरह से बॉर्डर एरियाज़ पे भी गश्त बढ़ाई गई है, उसका एरिया भी बढ़ाया गया है, तो वहाँ पर काम किस तरह से चल रहा है? क्या क्या जो चीज़ें हैं वो वहाँ से पाई गई हैं? कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हमारे सामने उभर के इन दिनों में आई है। जैसे ड्रोन इंट्रूजन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया हुआ है। इसके लिए बीएसएफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करके ड्रोन डिटेक्शन और ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन के फील्ड में काम कर रही है और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। उसके साथ साथ डेप्थ एरिया में भी बीएसएफ ने अपना डिप्लॉयमेंट पैटर्न चेंज करके डेप्थ एरिया में भी अपना डोमिनेशन को मेंटेन किया है, जिसके कारण भी हमें काफ़ी सहायता और काफ़ी सफलता इन इलाकों में मिली है। तो सर, बॉर्डर एरियाज़ में किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो बीएसएफ को आते हैं? बॉर्डर एरिया में जैसे कि आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया में टेरेन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सभी बॉर्डर एरिया कनेक्टेड नहीं है। बॉर्डर एरिया में क्लाइमेट जो है काफ़ी एक्सट्रीम होता है। अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड आपको मिलेगी। राजस्थान, कच्छ की बात करेंगे तो एक्सट्रीम डेजर्ट, एक्सट्रीम हीट आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्लाइमेटिक चैलेंज जो है, इसका सामना करना, ये हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उसका हम बहुत ही सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं। उसके साथ साथ नए नए जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आ रहे हैं, जैसे ड्रोन हैं, उसका भी हमें मुकाबला करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ह्यूमन एफर्ट के माध्यम से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कश्मीर में जिस तरीके से इन्फ्लेटेड थे, उन्होंने कम्युनिकेशन कम कर दिया है, तो आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में कितनी बड़ी समस्या आ रही है? ये कंबाइंड टास्क है। मतलब आपने जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया वो बिल्कुल सही है और सभी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मिलके जो है इस फील्ड में एक कंबाइन तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ सफलता हमें मिली हुई है और मुझे लगता है आने वाले समय में इसके मामले में हमें काफ़ी और अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता है